अस्सलामुअलैकुम। ज़्यादातर लोग जब बैटरी लेते हैं तो वोल्टेज, करंट और एम्पेयर आवर जैसे अल्फाज सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर को ये समझ नहीं आती कि इनका मतलब क्या है और ये क्यों अहम है। जब हमें इन चीज़ों की सही समझ नहीं होती तो हम बैटरी का गलत इंतखाब करते हैं या उसे जल्द ख़राब कर बैठते हैं। इस वीडियो में हम इन सब बातों को पानी की टंकी की मिसाल से बहुत आसान तरीके से समझेंगे ताकि आप बेहतर फ़ैसला कर सकें और अपनी बैटरी को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास 3 पानी के टैंक हैं और तीनों के नल के एक जैसे साइज़ के हैं। पहले 2 टैंकों में पानी की मिक़दार मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन चूँकि ऊंचाई बराबर है, इसलिए पानी के बहाव की रफ्तार भी तकरीबन एक जैसी होगी, यानी नीचे रखे हुए बर्तन एक जैसे वक्त में भर जाएंगे। अब तीसरे टैंक को देखें। इसमें अगरचा पानी कम हो, मगर चूँकि उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, तो उसमें पानी का बहाव ज़्यादा तेज़ होगा और नीचे वाला बर्तन तेज़ी से भरेगा। इसी तरह अगर हम बैटरी को पानी के टैंक से तशबीह दें तो टैंक की ऊंचाई बैटरी के वोल्टेज यानी दबाव को जाहिर करती है और नलके से पानी का बहाव बैटरी से करंट यानी एम्पेयर के बहाव की नुमाइंदगी करता है। अगर हम एक ही किस्म का लोड यानी एक जैसी रेजिस्टेंस वाली डिवाइसेस 3 मुख्तलिफ बैटरियों पर लगाएं तो जितने ज़्यादा वोल्ट होंगे उतना ही ज़्यादा करंट बहेगा, यानी वोल्ट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा ताकत से करंट निकलेगा। जैसे बुलंद टैंक से पानी ज़्यादा दबाव के साथ बहता है, लिहाजा वोल्टेज सिर्फ बैटरी की ताकत नहीं बल्कि उसके प्रेशर का इशारा है जो ये बताता है कि करंट कितनी शिद्दत से बहेगा। इसीलिए हमने बुलंद टैंक को 24 वोल्टेज की बैटरी से तशबीह दी है और कम बुलंद, हालांकि उनमें पानी की मिकदार हो सकता है उससे ज़्यादा हो, उसको कम वोल्टेज यानी कि 12 वोल्टेज से तशबीह दी है। जब हम ये कहते हैं कि ये पंखा 60 वाट का है तो इसका मतलब होता है कि ये 12 वोल्ट पर 60 वाट इस्तेमाल करता है, यानी ये पंखा ख़ास तौर पर 12 वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर हम इस 12 वोल्टेज के पंखे को गलती से 24 वोल्टेज की बैटरी से चला दें तो ये ज़्यादा करंट खींचेगा और उसकी मोटर ख़राब होने का अंदेशा पैदा हो जाएगा। याद रखें, जैसे पानी की ऊंचाई ज़्यादा हो तो तंग पाइप में दबाव ज़्यादा हो जाता है और वो फट सकता है। इसी तरह जब वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो करंट भी ज़्यादा होती है और पंखे की मोटर के अंदर जो वाइंडिंग की तारें होती हैं वो एक ख़ास करंट को बर्दाश्त करने के लिए बनाई गई होती हैं। अगर उससे ज़्यादा करंट गुजरेगा तो वो गर्म होकर जल भी सकती हैं। इसीलिए हर बरक़ी आला को उसके मखसूस वोल्टेज पर ही चलाना लाजमी होता है ताकि वो सही तरीके से और महफूज तरीके से काम करे। फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 पानी के टैंक हैं। दोनों की ऊंचाई और पानी की मिकदार बराबर है, लेकिन एक टैंक से बारीक नल का निकलता है जबकि दूसरे से मोटा नल का निकलता है। तो जाहिर है जिसका नलका बड़ा होगा उसमें से पानी ज़्यादा बहेगा और नीचे रखा बर्तन जल्दी भर जाएगा। यही मिसाल बैटरी और करंट के बहाव पर भी सादिक आती है, यानी दोनों बैटरियां 12 वोल्टेज की हैं, यानी पानी की सतह यानी वोल्टेज बराबर है। पानी की सतह से मुराद पानी की ऊंचाई है, लेकिन जो पंखे इनसे जुड़े हैं उनकी ताकत अलग अलग है। एक पंखा 60 वाट का है और दूसरा 120 वाट का। 120 वाट वाले पंखे की रेजिस्टेंस कम है, इस वजह से ये ज़्यादा करंट मांगता है, तभी तो ये 120 वाट का हुआ। जैसे मोटे नल से पानी ज़्यादा बहता है, इसका मतलब है कि बैटरी जल्दी खाली हो जाएगी अगर हम 120 वाट वाला पंखा लगाएंगे। यही वजह है कि ज़्यादा वाट वाला आला निस्बतन कम रेजिस्टेंस रखता है, जिससे ज़्यादा करंट बहता है। करंट का बहाव ही असल में बैटरी से तवानाई के अखराज को ज़ाहिर करता है। तो याद रखें, सिर्फ वोल्टेज देखकर फैसला ना करें। आले की ताकत, वॉट भी अहम है, क्योंकि यही तय करता है कि करंट की कितनी मिकदार बहेगी और बैटरी कितनी देर चलेगी। सामने तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर हमें बैटरी के एम्पेयर आवर की सलाहियत को पानी की टंकी की मिसाल से समझाती है। फ़र्ज़ करें दोनों पानी की टंकियाँ एक ही ऊंचाई पर हैं, यानी दोनों बैटरीज के वोल्टेज बराबर हैं। ये बात हम पहले कर चुके हैं, हमने दिखाया है कि दोनों के वोल्टेज 12 वोल्टेज हैं। मज़ीद ये कि दोनों टैंकियों के नलके भी एक जैसे साइज़ के हैं, तो इससे हम जैसा कि पहले बता चुके हैं कि दोनों पर लोड एक जैसा लगा है, यानी कि मिसाल के तौर पर एक जैसा पंखा लगा है दोनों पर। इसका मतलब है कि इनमें से करंट एक जैसा चल रहा है। अब फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क आता है पानी की मिकदार में। पहली टैंकी में पानी कम है,
आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि बैटरी की मिसाल में ये 100 एम्पेयर आवर की बैटरी है। अब क्योंकि इसमें पानी कम है या ये 100 एम्पेयर आवर की बैटरी है बैटरी की मिसाल में, तो ये पंखे को मिसाल के तौर पर सिर्फ 1 घंटा चला पाती है। जबकि दूसरी टैंकी में पानी क्या है, वो ज़्यादा है। ये एक 200 एम्पेयर आवर की बैटरी है जो कि उसी पंखे को इससे ज़्यादा चलाएगी, तकरीबन 2 घंटे तक चलाएगी। यानी जैसे बड़ी टैंकी ज़्यादा बर्तन भर सकती है, वैसे ही ज़्यादा एम्पेयर आवर वाली बैटरी ज़्यादा देर तक बिजली फराहम कर सकती है। आप बड़ी टैंकी को देखें, पानी की मिकदार दोनों में से एक जैसी निकल रही है, लेकिन जो छोटी टैंकी है वो कुछ बर्तन भरने के बाद ख़त्म हो जाएगी, जबकि जो बड़ी टैंकी है वो ज़्यादा बर्तन भरेगी, ज़्यादा देर तक बर्तन भरती रहेगी। तो इसी तरीके से बड़ी बैटरी जो है वो ज़्यादा देर तक बैकअप देती रहेगी। तो याद रखें, वोल्टेज बराबर हो तो फ़र्क कैपेसिटी का होता है। यानी आप देखें कि 12 वोल्टेज की बहुत सारी आपको बैटरियां मिल रही होंगी, तो उसमें जो एम्पेयर आवर हैं वो ये बताते हैं कि ज़्यादा एम्पेयर आवर सादा बात है, ज़्यादा बैकअप। यही एम्पेयर आवर का सादा और मुयस्सर तसव्वुर है। अक्सर लोग इस बात पर कंफ्यूज होते हैं कि अगर दो बैटरियों के एम्पेयर आवर बराबर हैं मगर वोल्टेज मुख्तलिफ हैं, तो क्या इन दोनों में महफूज शुदा तवानाई एक जैसी होती है? जवाब है नहीं। ये तस्वीर इसी बात को समझाने के लिए है। फ़र्ज़ करें दो बैटरियां पानी की दो टैंकियों की तरह हैं जिनकी चौड़ाई एक जैसी है। जैसा कि दोनों बैटरियों की एम्पेयर आवर एक जितने हैं, लेकिन एक टैंकी नीची है और दूसरी ऊंची। एक बैटरी 12 वोल्टेज की है और दूसरी 6 वोल्टेज की। अब अगर दोनों से एक जैसे साइज़ का नलका निकाला जाए या बैटरियों के केस में एक जैसा लोड लगाया जाए, तो नीची टैंकी कम दबाव से पानी देगी या दे ही नहीं पाएगी, जैसा कि 6 वोल्टेज की बैटरी 12 वोल्टेज के पंखे को नहीं चला पाएगी। अगरचे दोनों में एम्पेयर आवर बराबर हैं, लेकिन तवानाई का हिसाब एम्पेयर आवर को वोल्टेज से ज़रब दे के किया जाता है। आपने एक टर्म सुना होगा, वाट आवर। तो वाट बेसिकली क्या होता है? वाट जो होता है वो पावर की इकाई है, और पावर होता है P=VI, यानी करंट ज़रब वोल्टेज। तो बेसिकली जब हम किसी बैटरी की तवानाई की बात करते हैं, तो आपने अक्सर सुना होगा कि ये लोग ये कह रहे हैं, दो बातें कह सकते हैं। एक तो ये कह सकते हैं कि ये इतने वोल्टेज और इतने एम्पेयर आवर की है, या उसको इस तरीके से बताया जाएगा कि ये इतने वाट आवर की है या किलो वाट आवर की है। तो बात यह है कि जो बैटरी के वोल्टेज ज़्यादा होते हैं और एम्पेयर आवर उसके किसी और के बराबर ही क्यों ना हो, ज़्यादा वोल्टेज वाली ज़्यादा तवानाई फराहम कर सकती है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ऊंची टैंकी में ज़्यादा पानी आता है, तो ज़्यादा पानी आता है, उसका दबाव ज़्यादा हो जाता है और वो ज़्यादा देर तक नलके को, उसी साइज़ के नलके को चला सकती है। तो याद रखें, सिर्फ एम्पेयर आवर बराबर होना ये बात ज़ाहिर नहीं करता कि जो दो बैटरियां हैं उनके अंदर तवानाई भी बराबर ही मौजूद है, बल्कि आपको एम्पेयर आवर के साथ वोल्टेज भी पढ़ना होते हैं। आम तौर पर बैटरी के ऊपर जो है वो वाट आवर नहीं लिखे होते, एम्पेयर आवर लिखे होते हैं और वोल्टेज लिखे होते हैं। तो आपको अगर तवानाई का हिसाब लगाना है तो ज़रूरी है कि आप दोनों चीज़ों को देखें। इस बात को समझने के लिए एक और बात भी आपको बताते हैं कि दो बैटरियां हैं, वो 12 वोल्टेज की हैं और 100 एम्पेयर आवर की हैं। अगर आप इन दोनों को सीरीज़ में जोड़ देंगे तो जो नई बैटरी बनेगी वो बैटरी कितने एम्पेयर आवर की होगी? वो अब भी 100 एम्पेयर आवर की ही होगी, लेकिन उसके वोल्टेज बढ़ गए तो इसके वाट आवर बढ़ गए, तो इसकी जो स्टोर्ड एनर्जी है वो आपको ज़्यादा मिलेगी उसमें से। लेकिन बात याद रखने की फिर यही है कि 24 वोल्टेज की जो बैटरी होती है उसको 12 वोल्टेज के लोड के साथ नहीं लगाया जा सकता, उसके ख़राब होने का अंदेशा होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बराह मेहरबानी हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, या कोई और वीडियो बनवाना चाहते हैं किसी ख़ास टॉपिक पर तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।